नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। पहला तो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में मेरे, जिसमें पूछा गया कि डिफेक्ट क्या है और ये किस लिए है और उसका क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए लोगों ने कमेंट किया। तो सबसे पहले उस पर हम लोग बात करेंगे और दूसरा ये है कि जो 11 सितंबर को ऑर्डर कॉपी आया है, जिसमें बहुत सारे केसेस वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, केस नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो केस नंबर किस लिए है और क्या जितने भी केस नंबर वहाँ दिए गए हैं, क्या सबका केस टैग हो गया है या नहीं हुआ है, इन दोनों बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे डिटेल से। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफेक्ट आया है, वो डिफेक्ट वास्तविक में है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काउज लिस्ट मैंने निकाला है, सप्लीमेंट्री काउज लिस्ट फॉर थर्सडे 11 सितंबर 2025। कोर्ट नंबर 6 में था, आनंदा सेन सर के बेंच में ये केस लगा हुआ था। और ये जो डिफेक्ट है, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर विथ डिफेक्ट, है ना। अब इसमें जितने सारे केसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर के जितने भी केस हैं, आप टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे देखेंगे 67 है दोस्तों। पूरा नीचे तक देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस 67 तक, यहाँ तक 67 तक जितने भी केसेस हैं, यहाँ पे केस नंबर दिए हुए हैं, ये सारे केसेस में डिफेक्ट है। इसको हटाने के लिए 11 सितंबर को ऑर्डर दिया गया है। अगर ये डिफेक्ट नहीं हटाया गया तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा केस को। अब ये डिफेक्ट क्या हो सकता है, तो डिफेक्ट बहुत तरह के होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट हो सकता है, आपके सिग्नेचर में डिफेक्ट हो सकता है ना। जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ जमा किए हैं उसमें से कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक, इस तरह के डिफेक्ट रहते हैं। वो कोर्ट का प्रोसीजर है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट रहता है, उसको हटाना पड़ता है। तो ये डिफेक्ट को हटाने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये था इसमें डिफेक्ट। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो केस लगा हुआ था 11 सितंबर को, उसमें क्या हुआ। मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ये 11 सितंबर का है। WPS नंबर 5040 ऑफ 2025, जिसके मेन पिटिशनर हैं अभिषेक कुमार गुप्ता। इसमें क्या कहा गया था कि ऑर्डर आपको पिछला वीडियो में मैं पढ़ के बता चुका हूँ कि जब ये केस लगा हुआ था 11 सितंबर को, उस समय सरकार के तरफ से या JSSC के तरफ से अधिवक्ता ने जा कर के वहाँ पे कोर्ट में कहा कि हम लोग जो 582 केस नंबर है मीना कुमारी एंड अदर्स का, तो उसको लेकर के, उसके जजमेंट को लेकर के हम लोग चैलेंज करने वाले हैं LPA के द्वारा, LPA फाइल करने वाले हैं। इसलिए जो भी केस आज लिस्ट हुए हैं, उस दिन सुनवाई होने वाली थी। बाद में जितने भी पिटिशनर बने हैं जिनका केस टैग नहीं हुआ है, उन सब की सुनवाई उस दिन होने वाली थी। तो उससे पहले ही कोर्ट जा कर के सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग LPA फाइल करने जा रहे हैं। तो उसी समय जज साहब ने कह दिया कि इस आज जितने भी लिस्ट हुए हैं केस जिनकी सुनवाई होनी थी, उसको एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है। अब स्थगित होने के बाद जितने केस लगे हुए थे उनकी सुनवाई नहीं हुई, और जितने डिफेक्ट थे उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कहा गया। सिर्फ इतना ही उस दिन बात हुआ है, ठीक है। अब केस टैग हुआ है कि नहीं हुआ है 582 के साथ इन केसेस का, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग वीडियो बना करके अपना व्यूज़ बटोरने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए बोल रहे हैं कि सबका टैग हो गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि टैग नहीं हुआ है 582 के साथ। अब आगे क्या होगा इसमें,
चलिए उस पे बात करते हैं। तो जब एलपीए फाइल हो जाएगा, एलपीए का जो भी जजमेंट आएगा, उसके बाद इन सारे केसेस को सुना जाएगा। उसके बाद इसमें जजमेंट पारित होगा, इसमें जजमेंट दिया जाएगा। अभी किसी का केस टैग नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है। ये मतलब क्लियर हो गया है कि केस टैग नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि टैग नहीं हुआ है। टैग तभी होगा जब इसको फिर से सुना जाएगा। और चूंकि सरकार एलपीए में चली गई है, तो एलपीए का जजमेंट जब तक नहीं आ जाता है, ये क्लियर नहीं हो जाता है एलपीए, तब तक इन केसेस को नहीं सुना जाएगा। ये सारे केस एलपीए के बाद ही सुने जाएंगे और तभी संभव है कि इसको टैग किया जाएगा 582 के साथ। अभी टैग नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। जो पिछला मैंने केस दिखाया था वो 5040 था, ठीक है, उसमें उतने सारे केस लगे हुए हैं। एक और केस है लगा हुआ, लीडिंग केस, जिनका केस टैग नहीं हुआ है। वो है WPS नंबर 501 ऑफ 2025, जिसके लीड पिटिशनर हैं प्रियंका शुक्ला, ठीक है। अब इस केस में भी इतने सारे केस हैं लगे हुए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे केस फाइल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि 5040 एक केस है और दूसरा है 5041, ठीक है। अब इसमें भी एक जजमेंट पास हुआ है 11 सितंबर को ही कि लिस्ट दीज केसेस अलोंग विद WPS नंबर 5040 ऑफ 2025। यानी कि इन दोनों केस को साथ में मिला करके 5040 और 5041 दोनों को मिला करके एक साथ सुना जाएगा और दोनों का जो भी जजमेंट आएगा एक साथ आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कुल मिला करके पहले तो 2903 पिटिशनर थे, है ना। अब ये दोनों केस जब जुड़ जाएंगे तो आंकड़ा आपको बता देते हैं कि टोटल कितने पिटिशनर हो जाएंगे। लगभग 4788। ये डाटा याद रखेंगे, इतने सारे पिटिशनर लगभग हो जाएंगे। टोटल पिटिशनर इतने होने वाले हैं। दूसरी बात, एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 582 केस नंबर है, 582 मीना कुमारी का केस, इसमें वैसे भी लोग जुड़े हुए हैं। टोटल तो आप जान ही रहे 2903 पिटिशनर हैं। इनमें से ऐसे पिटिशनर्स हैं जो कि कम नंबर वाले हैं, या कह सकते हैं कि डिसक्वालीफाई हैं, है ना। वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। और अभी जो फ़िलहाल जुड़ रहे हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं और अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। ये चिंता का सबब है सबके लिए, ठीक है। और इसमें ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो बाद में पिटिशनर बन के उनको केस का लाभ होने वाला है। ये बहुत ही चिंता का बात है। जो एलिजिबल पिटिशनर थे, जो पहले से केस लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बॉन्डिंग नहीं किया गया है, एक बैरियर लगा देता कोर्ट कि इतने तारीख तक जो लोग आए हैं उनको ही ओरिजिनल पिटिशनर माना जाए, तो उनको फ़ायदा होता। जो मीना कुमारी के साथ केस टैग है उनको फ़ायदा होता। चूँकि यहाँ पे बैरियर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इतने सारे पिटिशनर बने जा रहे हैं। ये भारी चिंता का बात है, ठीक है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल पिटिशनर की संख्या बाढ़ के जैसे बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी एक सोचनीय बात है और चिंता का सबब है सबके लिए। जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो पहले से केस लड़ रहे थे, उनके लिए टेंशन है थोड़ा सा। लेकिन अब जो सच है सो है। अब आगे देखिए जो होता है वो देखा जाएगा। और एक बात है कि अभी भी ये टेंशन वाला बात है कि जब 582 में जजमेंट आ गया है कि सबको अभ्यावेदन देना है JSSC में जाके,
अपना डॉक्यूमेंट और जजमेंट जो आया है उसको साथ में लगा करके अभ्यावेदन जमा करना था, तो वो जमा करना है या नहीं करना है, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ये बात छन करके सामने आई है कि अभी जो अभ्यावेदन हम देने जाएंगे, जेएसएससी तो रख लेगा, आपको रिसीविंग भी दे सकता है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एलपीए फाइल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो एलपीए फाइल हो जाने के बाद ये सारा चीज़ जो है ठंडा अवस्था में चला जाएगा। इस पे जजमेंट जो है कंप्लायंस नहीं किया जाएगा, यानी उसको पूरा नहीं किया जाएगा। तो बात वही रह जाता है कि हम लोग अगर अभ्यावेदन दे भी देते हैं तो उस पर विचार नहीं होगा। फिर भी ऐसा सुनने में आया है कि 18 तारीख तक हम लोग देख लेते हैं, 18 तारीख के बाद कुछ विचार किया जाएगा। विचार यही होगा कि आगे क्या करना है, देना है कि नहीं देना है, वो 18 तारीख के बाद यानी 19-20 को ये क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए, वेट एंड वॉच वाला पद्धति अपनाइए। अभी फ़िलहाल आगे मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। दूसरी बात यह भी है कि एक और चीज़ जो कि सबके मन में सवाल है, मैं भी बार बार इस चीज़ को सोचता रहता हूँ कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने के बाद किया गया था, है ना, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने के बाद किया गया था, तो उस पर अभी तक कोई विचार या फिर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। आखिर ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कब बनेगा और ये धरातल पर कब उतरेगा, है ना। तो हो सकता है उसी को लेकर के 18 तारीख तक का समय दिया गया है। हो सकता है 18 के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन हो जाए और इस पे काम होना चालू हो जाए। ठीक है, इसलिए तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। ठीक है, मैं ये बात भी नहीं कहूँगा कि आप लोग किसी और का वीडियो ना देखें, सिर्फ मेरा ही देखें, लेकिन आप लोग को पता है कि किसका देखना है, नहीं देखना है ना। बहुत लोग तो बोल चुके हैं कि सारा केस टैग हो चुका है। अब उनके पास क्या प्रूफ है, किस आधार पर वो कह रहे हैं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि केस अभी टैग नहीं हुआ है, वो एडजर्न हो गया है। उस दिन 11 तारीख को स्थगित कर दिया गया है, उनका सुनवाई होना था लेकिन नहीं हुआ। अब जब एलपीए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनके केस पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कि उनको भी टैग कर दिया जाए, है ना, हो सकता है टैग हो जाए। तब तक आप लोग देखते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोग अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, शुभ रात्रि।